नर्मदेहर नर्मदा परिक्रमा मार्ग में वाराहेश्वर तीर्थ बड़दा से आगे बढ़ते हुए मलन गांव में रिद्धेश्वर तीर्थ, रतवा मान संगम में अदिति तीर्थ से आगे बढ़ते हुए मधुमती नामक नदी से नर्मदा के संगम पर सौर तीर्थ शुक्लेश्वर तीर्थ स्थापित है। शुक्ल तीर्थ में स्नान करने मात्र से व्यक्ति को 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। शुक्ल तीर्थ 8 हाथ का है। यहाँ कालाग्नि रुद्र तथा श्रीकंठ देव हैं। पूर्व काल में इंद्र ने भी देवाधिदेव उमापति को नर्मदा के जल से नहलाकर बिल्व पत्रों द्वारा उनका पूजन किया था। शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से ही देवता उद्दीप्त हो रहे हैं, तेजोमय हैं। यहीं पर कश्यप जी का देवताओं और सिद्धों से सेवित पुण्य आश्रम है। यहाँ 10,000 मुनि शुक्लेश्वर की नित्य उपासना करते हैं। कुबेर ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर इसी शुक्ल तीर्थ में चंदन, अगर, कपूर, फूल, माला, चंदोवा, ध्वज तथा दीपमाला आदि उपचारों से भगवान महेश्वर का पूजन किया था। इसी तीर्थ के प्रभाव से ही वे यक्षों के राजा और धन के स्वामी हुए। इसी तीर्थ के प्रभाव से देवताओं ने देवलोक में नाना प्रकार के भोग प्राप्त किए हैं। यह तीर्थ सर्व तीर्थमय है और सर्वदेवमय है। यहाँ स्नान और महादेव जी का पूजन करके मनुष्य सब देवताओं और दैत्यों के गणों से पूजित होता है। पूर्व काल में ययाति नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन किया है। यहाँ पुण्य सलिला मधुमती नदी नर्मदा के साथ मिली है। यहाँ उन्होंने ब्राह्मण ऋत्विजों के साथ यज्ञ प्रारंभ किया था। यही मध्येश्वर लिंग है जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं। यहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और यहाँ मरते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नामक दैत्यों का वध किया था। विष्णु देव के पूजन से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसी तीर्थ में तिलों के साथ जलदान और पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों की स्थिति काल तक तृप्त रहते हैं। ययाति का यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात वहां पाताल से कालाग्नि के समान कांतिमान एक शिवलिंग प्रकट हुआ। उस लिंग के प्रभाव से संपूर्ण जगत उज्जवल हो गया। तब लिंगधारी भगवान ऋषभध्वज ने राजा ययाति से कहा, राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब राजा ययाति बोले, हे देव, आप भगवती पार्वती के साथ यहाँ रहें और इस स्थान का कभी त्याग न करें। यहाँ किए हुए यज्ञ, दान आदि सब कार्य सदा अक्षय हों। तपस्या और दान से रहित पापी मनुष्य भी यहाँ स्नान करके शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से आपके लोक में चले जाएं। महादेव जी ने वर देते हुए कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य होगा। इसी शुक्लेश्वर सौर तीर्थ में प्राचीन काल में कुश नामक एक महान ऋषि ने बहुत दिनों तक यहाँ सूर्य भगवान की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। ऋषि ने यही वरदान मांगा कि आप इस स्थान पर आकर आर्त जनों के दुखों का निवारण करते रहें। यह सूर्य भगवान संबंधी तीर्थ है। अंधे, बधिर, कुबड़े तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित सूर्योपासना करके इस स्थान पर इच्छित फल को प्राप्त होंगे। यहाँ जो सन्यासी की मृत्यु होगी वह मुक्ति को प्राप्त होगा, ऐसा भगवान सूर्य ने वर दिया है। खलघाट धर्मपुरी से आगे मनावर से पूर्व टवलाई ग्राम से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर सौर तीर्थ शुक्लेश्वर चिड़ी संगम के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर मधुमती कालांतर में चिड़ी नाम से प्रसिद्ध हुई और चिड़ी और नर्मदा का संगम यहाँ पर है। सभी तीर्थ यात्रियों, परिक्रमा वासियों एवं भक्तों से निवेदन है, इस स्थान पर आकर भगवान शुक्लेश्वर के दर्शन एवं मां नर्मदा में मां नर्मदा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। इस स्थान पर परिक्रमा वासियों के लिए भोजन एवं निवास की सुंदर व्यवस्था है। जय जगतानंदी ओ मैया जय आनंद कंदी ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा हरिहर शंकर रौद्रे पालंती ओम जय जगतानंदी
झुमकता 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 झननन 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 रमति रमन्ति ॐ जय जगदानन्दे देवी वाजत ताल मृदङ्ग सुरमण्डल रमति ॐ सुरमण्डल रमति तुडितां तुरडड 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 रमति सुरवन्ति ॐ जय जगदानन्दे देवी सकल भुवन पर आप विराजत निश दिन आनंद मैया निश दिन आनंदे गावत गंगा शंकर देवत एवा शंकर तुम भव मेटन्ति ॐ